Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों एफ टेस्ट में हमने आगे पहला पार्ट देख लिया था लेक्चर 1 के अंदर, जिसमें हमने वेरिएंस रेशियो टेस्ट ऑब्जर्व किया जिसमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। उसके बाद देखा बच्चों हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर वन वे एनोवा टेबल, जिसके अंदर पूरा एनालिसिस किया, हमने टेबल को ऑब्जर्व किया एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस समझाया आपको। होमवर्क में आपको सम भी दिए थे, आपने किए होंगे। अब जो है बच्चों हमारा फाइनल पार्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर टू वे एनोवा जो है वो हमें ऑब्जर्व करना है, यानी दोनों फैक्टर्स की इफेक्ट होती है नहीं वो ऑब्जर्व करना है। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है इसे। टेबल बच्चों पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और बाद में उसकी फॉर्मूला समझाते हैं, जैसे लास्ट में समझाया था। लास्ट में बच्चों बिटवीन सैंपल था इसलिए हम BSS लिख रहे थे, उसकी जगह पे RSS लिखा जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स में। पहले तो सोर्स यहाँ पे आएगा, पहला होगा ड्यू टू रोज, जिसे हम पहले ड्यू टू बिटवीन सैंपल्स कहते थे, वहां पे आप ये ड्यू टू रोज भी कह सकते हो। देन ड्यू टू कॉलम्स अब हम ऐड करेंगे, यानी दो फैक्टर का इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है। फिर आता है ड्यू टू एरर्स एंड लास्ट में जो हम करते हैं बच्चों वही पुराना काम, यानी टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम वाला हिस्सा हम दोनों साइड चेकिंग करने वाले हैं। यहाँ पे बाद में आता है सम ऑफ स्क्वायर्स, वही हिस्सा रहेगा पूरा। ऑलमोस्ट फॉर्मूलाज वही रहती है, खाली एक नया हिस्सा ऐड होने वाला है कॉलम वाला, तो इसे हम कहेंगे RSS अब BSS की जगह पे। इसे हम कहेंगे CSS सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रोज एंड आता है फिर ESS सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर्स। पढ़ना उल्टा होता है, कुछ ऑथर्स जो है वो SSE SSC R या C या E आगे की जगह पीछे भी लिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑथर्स, जो बुक्स अलग अलग है उस हिसाब से काम होता है। फिर आता है TSS। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें याद रखना है H, यानी दैट इज H जो हम आगे कहते थे वही है, नंबर ऑफ रोज होगा। K यानी अब यहाँ पे है याद रखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, लास्ट में भी वैसे हमने यूज तो किया था। एंड यानी हम यहाँ पे लिखेंगे H इंटू K, सिंपली मिल जाएगा। ठीक है, T के लिए हम यहाँ पे अब दूसरा हिस्सा देखेंगे, सिग्मा RI लिखा था लास्ट टाइम, अब सिग्मा CJ भी होगा। रो का टोटल करेंगे, कॉलम का टोटल करेंगे एंड दे दोनों जो है दे मस्ट बी इक्वल। फिर सबसे पहला आता है हमारा कैलकुलेशन का काम, वो होता है करेक्शन फैक्टर। ज्यादातर फॉर्मूलाज वही रहती है बच्चों, जिसे हम शॉर्ट में CF कहते हैं, जिसमें हम लिखते हैं T²/N। हर हिस्से में ये करेक्शन फैक्टर की जरूरत रहती है। फिर पहली कैलकुलेशन यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, जो फॉर्मूला सेम है, यानी अब ज्यादा आपको कष्ट नहीं होगा। TSS इज नथिंग बट सिग्मा डबल सिग्मा XIJ² माइनस करेक्शन फैक्टर, IJ वेरी करता है। फिर दूसरा जो हमने लास्ट में देखा था सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रोज, वहां पे हम बिटवीन सैंपल लिखते थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे नोटेशन का फर्क होगा, कैलकुलेशन वही है। सो इसे हम कहेंगे अब RSS, जो वन वे में BSS था वही यहाँ पे होगा बच्चों, खाली वहां पे कॉलम नहीं कैलकुलेट करते थे हम, तो इसमें हम लिखते थे सिग्मा RI²/K माइनस करेक्शन फैक्टर। और वैसा ही पार्ट ऐड हो रहा है बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू कॉलम्स, तो कॉलम के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होगा, यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे ड्यू टू रोज, यहाँ पे आएगा ड्यू टू कॉलम्स, सो उसे हम कहेंगे CSS। तो सिग्मा CJ²/H आएगा, याद रखना है ऊपर रो में R आता है तो कॉलम में C आएगा, ऊपर H ऊपर K से डिवाइड किया, यहाँ पे H से डिवाइड करेंगे। एंड चौथा है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर्स। सो लास्ट वन वे में खाली ये कॉलम वाला हिस्सा नहीं होता था, एक ही हम फैक्टर की इफेक्ट देखते थे, प्रोडक्शन हो या यील्ड्स ऑब्जर्व करो उससे रिलेटेड। ड्यू टू एरर्स में तो हमें पता ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहीं से पता चल जाता है। तीनों का टोटल TSS होना चाहिए, TSS हो CSS RSS हो, तो वी कैन फाइंड आउट ESS एज TSS माइनस RSS माइनस CSS। सो इस तरह से कैलकुलेशन का पूरा हिस्सा होता है बच्चों, पहली 3 कैलकुलेशन। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो नोट तो जरूर करना है हमें यहाँ पे, फिर सम में तो हम सीधा ही लिखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
सो फर्स्ट फॉर रोज है, रोज के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच्चों याद होगा, हमने लिखा था वही होगा यहाँ पे भी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी h-1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेबल में हमें लिखना है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे होगा h-1, अब ये होगा k-1 बच्चों, खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉलम्स के लिए होगा k-1, टोटल के लिए बच्चों हम लिखते हैं h-1, जो आगे हम n-1 कहते थे वही, ठीक है। और एरर्स के लिए होता है h-1 इंटू k-1, ठीक है। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बातें हुई बच्चों, बाकी का पार्ट वही है, इसके लिए होगा h-1, टेक्निकली h इंटू के यानी n-1 ही होता है, ठीक है। फिर जो आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसे हम x, y, z भी कहते हैं। पहले को हम कहेंगे MRSS या सिंपली हम कह देते हैं इसे x, दिस इज नथिंग बट RSS अपॉन h-1। फिर आता है MCSS जिसे हम y कहते हैं, CSS अपॉन k-1, देन MESS मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर्स ऐसा कह सकते हैं, तो टेक्निकली इट इज z कह सकते हो, एंड ESS डिवाइडेड बाय h-1 इंटू k-1। बच्चों अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करने वाली है, जनरली जो है हम x एंड z, y एंड z का रेशियो लेंगे, बट विच एवर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर यहाँ पे बच्चों खास ध्यान रखना है, दो हम नल हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे, H01 एंड H02, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में एक होगा ड्यू टू रोज के लिए, कि हम कहेंगे देयर इजंट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ड्यू टू रोज, रोज में जो भी दिया जाए, ट्रीटमेंट दी जाए, सीड्स दिए जाए, फर्टिलाइजर दिए जाए, एंड दी अदर वे कॉलम, यानी कोई भी हिस्से की इफेक्ट होती नहीं है प्रोडक्शन के ऊपर, चाहे वो प्रैक्टिकली कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो या फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो, तो उससे रिलेटेड पूरा अजम्पशन का पार्ट होगा। दो हिस्सों में हमें चेकिंग करना है, तो उसके बाद जो हमें f कैलकुलेट करना होगा, f कैलकुलेटेड फॉर रोज, ठीक है, उसे आप f1 कैलकुलेटेड भी कह सकते हो, दैट मे बी x अपॉन z, और f कैलकुलेटेड मे बी z अपॉन x, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका रेशियो x न्यूमरेटर ऑलवेज होना चाहिए डिनोमिनेटर से बड़ा, तो उस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी उस तरह से आपको लिखना है। अगर पहला केस आता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे h-1 विथ द अदर पार्ट h-1 k-1, तो ये हिस्सा जो है, दूसरा हिस्सा आता है तो उसमें पलट जाएगा नेचुरली h-1 इंटू k-1, उसके साथ हम लिखेंगे h-1, ठीक है। तो उस हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम ऑब्जर्व करेंगे, डिपेंड करता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के हिसाब से, कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, जिस हिसाब से, ठीक है। एंड दूसरा उसी तरह से फॉर कॉलम्स द सेम हिस्सा अंदर बुक में मेंशन नहीं किया गया है, तो दैट मे बी y अपॉन z, और f कैलकुलेटेड मे बी z अपॉन y। अगर y अपॉन z, ये आपको करना क्या है, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये कॉन्सेप्ट खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको उस हिसाब से लिखना है, इसके अंदर नेचुरली k-1 आता है, अगर y ऊपर है तो k-1, ब्रैकेट में आप लिखोगे h-1 k-1, एंड अगर दी अदर वे है तो फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में पहले h-1 k-1, क्योंकि ये हिस्सा बहुत ही ऑब्जर्व करने लायक है, क्योंकि हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे लेते हैं, तो जो पहले होता है वो लिखना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है, एंड फिर कंक्लूजन तो वही है, इफ f कैलकुलेटेड इज लेस देन f टेबुलेटेड, कोई भी केस हो, देन h0 इज एक्सेप्टेड, यानी जो हाइपोथेसिस है, यानी वो H01 हो या वो H02 हो, दोनों के लिए ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन बात है ये तो हमारा पहले का ही हिस्सा है, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस इन जनरल हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो खास ये याद रखना है। तो ये हो गया हमारा कॉमन फॉर्मेट बच्चों।
अब देख लेते हैं इसका एक सम। वन वे एनोवा अच्छे से तैयार कर लेते हो तो टू वे एनोवा में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा एक आध कैलकुलेशन बढ़ेगी और एक नल हाइपोथेसिस भी एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं अब हम एक एग्जाम्पल टू वे एनोवा का। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी बिजनेस रिसर्च मेथड में बुक के अंदर दिया हुआ सम नंबर 7। इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है, उन्होंने डायरेक्टली कहा है सेटअप अ टू वे एनोवा टेबल, या फिर आपको कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन है यहाँ पे डेटा में दिया क्या है, प्लॉट ऑफ लैंड दिया हुआ है, वेराइटीज दी हुई है, एंड वो जो है हमें यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन चेक करना है। टू वे एनोवा जो है वो दिया गया है, इसके लिए हम अजम्पशन यही लेने वाले हैं। दो अजम्पशन लेनी पड़ेगी, दो हाइपोथेसिस। H01 लेंगे पहले प्लॉट ऑफ लैंड के लिए, ठीक है, पहला पेड प्लॉट है, दूसरा है, तीसरा है, बराबर। तो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे देयर इज नो वेरिएशन इन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ड्यू टू लैंड, ठीक है, या इसे आप रो भी कह सकते हो। फिर हम कहते हैं H02, तो उसमें हम कहेंगे देयर इज नो वेरिएशन, आप शॉर्ट में ड्यू टू लिख सकते हो, या फिर लिखना है तो हम पूरा भी लिख रहे हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कोई वेरिएशन नहीं है, ना तो वैरायटी की वजह से ना ही प्लॉट ऑफ लैंड की वजह से। ये हमारी इनिशियल अजम्पशन रहती है बच्चों। काम ऑलमोस्ट वैसा ही करना है, पहले हम रो में तो टोटल लेते थे, रो का टोटल हम RI कहते थे, ये 19 होगा, कैलकुलेटर के बिना भी आप कर सकते हो, ये 18 हो रहा है और ये 23, ठीक है। दोनों साइड का टोटल बच्चों अब हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो कॉलम का तो अब हम लेने वाले हैं, रो का पहले किया हुआ है काम, वही अब आएगा। CJ ये 15, ये 14, ये 15 और ये 16, दोनों साइड से टोटल मैच करना है, खास चेकिंग कर लेने का। तो टोटल आ रहा है 60, तो T जो है वो हमें मिल रहा है 60 इन आइदर साइड, दोनों साइड मिलना चाहिए। कभी कभी गलती हो जाती है टोटल लिखने में और वो बाद में आपको परेशान कर सकती है, तो पहले टेस्टिंग कर लेने का, चेकिंग कर लेने का। अब हम हमारा काम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो H यानी रोज, 3 हमारे पास प्लॉट ऑफ लैंड है, 3 K यानी कॉलम्स, वेराइटीज हमारे पास 4 है। तो सबसे पहला काम हमें मिलेगा n यानी आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, 4 3 यानी डायरेक्टली लिख सकते हो, 3 × 4 यानी 12, या 1 2 3 ऐसे करके गिनोगे तो भी मिल जाएगा। एंड एज वी नो T यानी सिग्मा RI सिग्मा CJ जो कि 60 मिल रहा है हमें। अब हम पहली कैलकुलेशन हमारी करते हैं, यानी कि करेक्शन फैक्टर, क्योंकि हर पार्ट में इसकी ज़रूरत है। CF दैट इज नथिंग बट T² n, T यानी 60 का स्क्वायर अपॉन n यानी 3600/12, तो ये सीधा ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पहला जो हमारा करेक्शन फैक्टर है बच्चों, वो तो हमें सीधा मिल रहा है 300, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा नंबर है तो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है। अब जो काम करना है, सबसे पहले हम करेंगे TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, पहली कैलकुलेशन। सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जिसे हम TSS कहते हैं, थोड़ा ये कैलकुलेशन में कष्ट होता है बच्चों को। सिग्मा XI² डबल सिग्मा माइनस करेक्शन फैक्टर, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है सभी के स्क्वायर्स करके प्लस करना पड़ता है। चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट स्टेप दिखाना जरूरी है यहाँ पे। एंड माइनस करेक्शन फैक्टर यानी 300 है। सो खाली टोटल करना है। सो ये हमें मिल रहा है 320। सो 320 माइनस 300 यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर बच्चों हमें मिल चुका है, वो आया 20। अब दूसरा हिस्सा है टोटल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रोज, यानी ड्यू टू हम कह सकते हैं प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, हम इसे शॉर्ट में रोज ही लिखेंगे।
नोटेशन में इजी रहे इस वजह से। तो आर एस एस सिग्मा आर आई स्क्वायर अपॉन के लेना है। ध्यान रखना है आर आई यानी ये टोटल में कितने 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन हुए और वो होती है हमारी कॉलम। तो उस हिसाब से काम करते हैं। तो 19 का स्क्वायर होगा बच्चों, बट डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 जो मैंने कहा वैसे ही 4 होगा। देन 18 का स्क्वायर अपॉन 4, देन 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। याद रखना है गलती से 3 ना लिख ले, माइनस होगा 300। सो दिस इज 361 प्लस 324 एंड ये 529 होगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ध्यान रखना है बस इतना ही। माइनस तो 300 ही है, तो अब इनको टोटल करके डिवाइड करना है 4 से। तो टोटल 361 प्लस 324 प्लस 529 1214 डिवाइडेड बाय 4 करते। सो दैट इज 303.5 माइनस 300 होगा, यानी इट इज 3.5। तो ये हमें मिल गया हमारा आर एस एस। अब उसी तरह से बच्चों तीसरी कैलकुलेशन सम ऑफ स्क्वायर्स, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ती है ड्यू टू कॉलम्स या कह सकते हो ड्यू टू वेराइटीज। ठीक है, तो सी एस एस यानी सिग्मा सी जे स्क्वायर अपॉन एच आएगा यहाँ पे, माइनस तो हमारा करेक्शन फैक्टर ही है, यानी कॉलम्स में 15 का स्क्वायर बाय, अब ध्यान रखना है 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है, इसमें बाय 3 करना है। 14 का स्क्वायर बाय 3, देन 15 का स्क्वायर अपॉन 3, 16 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 300। ठीक है, तो 225 196 225 एंड 256 होल डिवाइडेड बाय 3। सो खाली टोटल करके बाय 3 करना है हमें। 225 सो 902 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो ये हमें मिलेगा 300.6666 है। तो 67 2 डिजिट में अप्रॉक्सीमेशन करेंगे हम, तो ये मिल गया हमें हमारा CSS दैट इज 0.67। बच्चों तीनों के तीनों कैलकुलेशन हो गई है। अब चौथा जो हिस्सा है हमारा यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर्स, तो वो तो आपको फटाफट मिलने ही वाला है क्योंकि उसमें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सीधा हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है, यानी ESS इज इक्वल टू TSS माइनस RSS माइनस CSS। सो TSS हमारे पास 20 है, माइनस RSS 3.5 माइनस 0.67, तो 20 माइनस 3.5 माइनस 0.67, तो वो हमें मिलेगा 15.83। ठीक है, तो ये मिल गया हमें हमारा ESS। तो बच्चों अब सभी पार्ट रेडी हो चुके हैं, टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, टेबल भी अब हम बनाएंगे और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अप्लाई कर लेते हैं। सो जगह की जरूरत थी, बोर्ड क्लियर करके हमने रेडी किया हुआ हिस्सा। अब जो है उसके अंदर अब हमें बाकी का काम कंप्लीट करना है। अब इसे हम टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों। 2 वे एनोवा टेबल हमारा, तो सोर्स पहले आएगा ड्यू टू रोज। शॉर्ट में अगर आप अकेला ओनली रोज लिखते हो तो भी इट इज ओके, बट हम प्रॉपरली लिखेंगे। एग्जाम में एग्जाम्पल एक ही करना होगा आपको। सो ड्यू टू रोज, ड्यू टू कॉलम्स, ड्यू टू एरर्स एंड लास्ट में एट लास्ट टोटल आएगा हमारा। सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर शॉर्ट में लिख सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर में रो का टोटल हमारे पास 3.5 आया, RSS आया, CSS आया, देन ESS अभी हम लेके आए 15.83 एंड TSS जो है वो हमारे पास है 20। ठीक है, अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसके अंदर हम डायरेक्टली लिखते हैं H-1। H हमारे पास 3 था, 3-1 यानी 2, K-1, K हमारे पास 4 थे तो 4-1 यानी 3। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे H-1 इंटू K-1 दैट इज 2 इंटू 3 यानी ये हमें मिलेगा 6 एंड लास्ट में यहाँ पे हम लिखते हैं HK-1 जो कि आप सीधा भी कर सकते हो, 11 ही होगा। HK यानी N 12 था, 12-1 यानी सीधा 11। ठीक है, अब जो बच्चों काम करना है हमें वो है हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, उससे रिलेटेड हम पूरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में MSS लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहले लिखने वाले हैं MRSS या उसे हम कहेंगे X दैट इज RSS अपॉन H-1। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन हम जैसे पहले भी दिखा चुके हैं आगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। MRSS यानी X विच इज
नथिंग बट RSS अपॉन H-1, ठीक है बच्चों। सो फिर जब f कैलकुलेटेड आएगा तब हम ऑब्जर्व करेंगे न्यूमरेटर शुड बी डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो 3.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इट इज 1.75, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है 1.75। फिर MCSS जो है उसे हम y कहेंगे, ठीक है। तो CSS अपॉन K-1 यानी कि 0.67 डिवाइडेड बाय 3, सो 0.67 अपॉन 3 करते हैं तो इट इज 0.222 समथिंग आ रहा है, 223 थी तो 22 लिखेंगे, सो 0.22। एंड एरर की वजह से जो मिल रहा है उसे हम अब Z कहने वाले हैं। लास्ट वन वे में बच्चों एक ही आता था, कैलकुलेशन में कॉलम नहीं होता था, तो MRSS एंड MESS, वहां पे MBSS बिटवीन सैंपल लिखते थे हम, ESS अपॉन H-1 K-1। सो 15.83 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, सो इट इज 2.64 अप्रॉक्सीमेटली। अब बच्चों जनरली जैसे मैं आगे कह ही चुका हूं कि f कैलकुलेटेड रोज के लिए उसमें भी z जो है वो नीचे कब रख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये खास ध्यान रखना है बच्चों हर बार जब भी हम कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर हम रोज पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। f कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, आप देख सकते हो अगर मैं x अपॉन z लिखूं तो x छोटा है z से, तो यहां पे ध्यान रखना है विल राइट इट एज z ग्रेटर z अपॉन x, एज z की वैल्यू जो है 2.64 वो ग्रेटर देन है x की वैल्यू 1.75 से। तो ये खास ध्यान रखना है बच्चों हमें, 2.64 अपॉन 1.75, तो f कैलकुलेटेड हमें क्या मिलेगा 2.64 अपॉन 1.75, तो वो हमें मिलेगा 1.508, यानी उसे लिख सकते हैं हम 1.51। तो f कैलकुलेटेड रो के लिए मिल चुका है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होगा, तो जो हिस्सा पहले है z के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी नीचे वाला हिस्सा अभी मैंने समझाया ही था, H-1 K-1, एंड जो है वहां पे हम लिखेंगे H-1। टेक्निकली देखते हैं तो वैल्यूज रेडी है हमारे पास। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आपको चेक करना है 6 एंड 2 की वैल्यू ऑब्जर्व करनी है टेबल के ऊपर से, ठीक है, और कंपैरिजन करना है हमें। सो फ्रॉम द बुक यहाँ पे हम पूरा ऑब्जर्व करेंगे, 6 आपको ऊपर से लेना है और 2 जो है वो नीचे से लेना है हमें। टेबल के अंदर से अगर ऑब्जर्व करें तो वैल्यू क्या होगी, टेबल में रीड करना मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि ऊपर से आपको जो है न्यूमरेटर लेना है यानी 6, एंड 2 के लिए जो वैल्यू है हमारे पास वो है 19.33। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेबल में आपको वैल्यू दी जाएगी या टेबल दिया जाएगा। फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 to f tabulated is 19.33 and therefore f calculated is less than f tabulated, तो हम कह सकते हैं कि H01 is accepted, ठीक है। यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें कोई लैंड की कोई इफेक्ट होती नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। यानी वही लिखना है कि देयर इज नो वेरिएशन ड्यू टू प्लॉट ऑफ लैंड, शॉर्ट में कहे तो। उसी तरह से क्या दूसरे हिस्से में होता है, फॉर कॉलम्स कह रहे हैं हम, यानी वैरायटी ऑफ सीड्स की क्या कोई इफेक्ट होती है, तो देख लेते हैं। सीड्स बदलने से फर्क पड़ेगा, अच्छे सीड्स हैं या बुरे सीड्स, आई मीन बेटर क्वालिटी के हैं या इंफीरियर क्वालिटी के हैं। तो अब इसके लिए हम नेचुरली आप देख सकते हो, तो ये y जो है छोटा है z से, तो यहाँ पे भी हम लेंगे z अपॉन y, सो दैट इज 2.64 डिवाइडेड बाय 0.22, ठीक है। एज ब्रैकेट में सीधा लिख रहा हूँ z इज ग्रेटर देन y, ये वैसे आपको मेंशन नहीं करना है, ऑलवेज न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और अगर इसका हम रेशियो लेते हैं बच्चों 0.22 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा एग्जैक्टली 12, ठीक है। एंड इसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेम कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, खाली वैल्यू एक थोड़ी अलग आएगी। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं H-1 K-1 के साथ यहाँ पे लिखा जाएगा K-1, ठीक है।
तो दैट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6.3, ठीक है। तो 6.3 की वैल्यू जो है बुक के अंदर देख लेते हैं। 6.3 की वैल्यू दी गई है 8.94, ठीक है। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6.3, एफ टेबुलेटेड है वो है 8.94, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हम एफ कैलकुलेटेड को कह सकते हैं ग्रेटर देन एफ टेबुलेटेड। दैट मीन्स हमारा एक हाइपोथेसिस का हिस्सा जो था H01 एक्सेप्ट हुआ, यानी प्लॉट ऑफ लैंड की कोई इफेक्ट नहीं होती, ऐसा ये डेटा हमें दे रहा है। एंड H02 इज रिजेक्टेड। अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि देर इज स्पेसिफिकली देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ऐसा हम कह सकते हैं, देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस ड्यू टू वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है। यानी सीड्स अच्छे हो तो प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, वेराइटी ऑफ सीड्स की वजह से प्रोडक्शन हमें अलग अलग ऑब्जर्व करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन हुआ हमारा टू वे एनोवा के हिसाब से। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाले बच्चों, ऐसा ही छोटा तो नहीं होगा, जिसके अंदर हम कोडिंग मेथड यूज करेंगे। इसमें तो नंबर सिंगल डिजिट में थे, अगर आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए जाए तो उसको कोई एक नंबर से सब्ट्रैक्ट करके हम डेटा को स्मॉलर फॉर्मेट में, छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी इस सम को कर सकते हैं। और ये मेथड जो है नंबर्स को छोटा करने की, कोई एक नंबर से माइनस करने से, उसे कहा जाता है कोडिंग मेथड। तो देख लेते हैं अब एक कोडिंग मेथड से रिलेटेड प्यारा सा सम। तो बच्चों अब देख लेते हैं सम नंबर 14, जो कि बिजनेस रिसर्च मेथड BRM की बुक में दिया गया है। बच्चों यहाँ पे उन्होंने हाइपोथेसिस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं बताया, खाली लिखा है प्रिपेयर अ टू वे एनोवा। तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नेचुरली ऑपरेटर्स है, मशीन्स हैं, तो प्रोडक्शन की ही बात होगी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो होगी हमारी नल हाइपोथेसिस, यानी अज्यूम तो वही करना है, देयर इज नो डिफरेंस या नो वेरिएशन इन प्रोडक्शन। नेचुरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट प्रोडक्शन होगा ड्यू टू, पहला होगा ऑपरेटर्स चाहे कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। फिर H02 में मशीन्स की भी कोई इफेक्ट नहीं, ऐसा अज्यूम करना है नल हाइपोथेसिस में, यानी एवरेज प्रोडक्शन चाहे कोई भी मशीन्स हो कोई भी ऑपरेटर्स हो सेम ही है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। देयर इज नो वेरिएशन इन प्रोडक्शन ड्यू टू मशीन्स, यानी कोई इफेक्ट नहीं होती है, जैसा होगा वैसा ही होगा प्रोडक्शन, ऐसा माना जाता है हाइपोथेसिस में। अब कोडिंग मेथड के लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 40 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। तो हर ऑब्जर्वेशन में से 40 माइनस करना है। हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास मशीन्स हैं, तीन ऑपरेटर्स दिए गए हैं और 4 मशीन्स अवेलेबल है। उनके डेटा के हिसाब से करना क्या है, तो जब भी बड़े नंबर्स हो बच्चों, आगे के जो भी सम्स हमने किए वन वे में, उसमें भी आप ये कोडिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो। बड़े नंबर्स हो, स्क्वायर करना थोड़ा तकलीफ वाला, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो उस वक्त ये काम करेगा। यहाँ पे RI आएगा, यहाँ पे CJ आएगा। 40 माइनस करना है, यानी -2 होगा, 0 1 -1, ठीक है। टोटल आप कर सकते हो सीधा, 1 -1 कैंसिल होगा, पहले का टोटल होगा -2। देन 45 माइनस 40 यानी 5, 42 माइनस 40 करेंगे, 49 माइनस 40 करेंगे, देन -4। तो ये जो है 9 + 2 11 + 5 16 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा 12, ठीक है। टोटल भी आप साथ साथ में खत्म कर सकते हो। देन अब 40 माइनस करना है, 0 होगा, -2 होगा, देन 42 माइनस 40, 42 माइनस 40 यानी इसका टोटल हमें मिल जाएगा 12। यानी एग्जैक्टली अगर कहे तो T जो है बच्चों वो हमें मिल रहा है 12। चेक कर लेते हैं वर्टिकली भी, ये होगा 3, ये होगा 0, 9 + 2 11 + 1 यानी 12, 2 - 5 यानी -3। तो यहाँ से भी आप टैली कर सकते हो, टोटल क्या आ गया 12, ठीक है। सबसे पहला ये काम करना है टेबल के लिए। अब जो है हमें हमारी वही प्रोसेस करनी है जो अभी आगे कर रहे थे। सबसे पहले हम हमारा जो H है वो मेंशन करते हैं यहाँ पे कि H = रोज यानी 3,
k इज इक्वल टू कॉलम यानी यहाँ पे 4 है, n होगा h इंटू के, सीधा आप लिख सकते हो 3 इंटू 4 यानी 12, या टोटल अपने आप करके भी ला सकते हैं ये काम, 12 ऑब्जर्वेशन है। तो अब हम ढूंढ लेते हैं सबसे पहला करेक्शन फैक्टर, उसकी हर हिस्से में ज़रूरत पड़ती है। सो करेक्शन फैक्टर CF यानी टी स्क्वायर अपॉन n, एंड एज वी हैव मेंशन t हमारे पास 12 है, यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना है तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 12, सो दैट इज 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लकीली n भी 12 है तो करेक्शन फैक्टर हमें एग्जैक्टली मिल रहा है 12। अब कर लेते हैं हमारा पहला पार्ट यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जो कि होगा TSS डबल सिग्मा xi j स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर CF। तो हर ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर करने हैं और ऐड करेंगे, जो कि हम आगे भी प्रोसेस पूरा कर ही चुके हैं, ठीक है। पीछे -12 होगा, देन 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कोई ऑब्जर्वेशन रह जाना नहीं चाहिए या 2 बार ना लिख ले, उसका खास ख्याल रखना है हमें। गलती से कॉलम वाली लाइन CJ वाली लाइन ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखना है। वैसे बाकी तो कोई प्रॉब्लम की बात होती नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज 4 0 1 1 25 4 81 16 0 4 4 एंड 4 -12, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं खाली इसका। तो ये 144 हमें मिल रहा है, तो 144 -12 तो वो मिलेगा 132। तो TSS हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है। टैली कर लेता हूँ एक बार, चेकिंग कर लेने का बच्चों, अगर बाद में प्रॉब्लम हुआ तो नहीं हो पाता है काम, ठीक है। तो TSS रेडी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ऑपरेटर्स या फिर रोज, जिसे हम कहते हैं RSS यानी सिग्मा RI स्क्वायर अपॉन K माइनस करेक्शन फैक्टर। R यानी हमारे पास टोटल में है -2 स्क्वायर 12 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, एंड हमें पता है कि हर एक में 4 ऑब्जर्वेशन है, तो आप होल डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो भी चलेगा, -12 होगा। सो दिस इज 4 + 144 + 4 डिवाइडेड बाय 4 -12। सो दिस इज 152/4 यानी 38 -12 होगा। सो RSS हमारे पास है 26। अब तीसरी कैलकुलेशन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू कॉलम्स, यानी कोडिंग मेथड यूज करने से बच्चों हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन बिकम्स मच ईजियर, ऐसा हम कह सकते हैं। सिग्मा CJ स्क्वायर अपॉन H माइनस करेक्शन फैक्टर, तो कॉलम में भी हम टोटल ले चुके हैं 3 स्क्वायर 0 स्क्वायर 12 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें ध्यान रखना है बच्चों हर कॉलम के लिए 3 ऑब्जर्वेशन यूज हुए, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे -12। सो 9 + 144 + 9 अपॉन 3, सो 162/3 होगा, तो वो हमें मिलेगा 54। सो 54 -12। तो कैलकुलेशन में इस सम के अंदर आप देख सकते हो इंटीजर वैल्यू है और आप आराम से काम कर सकते हो, वैसे ही डिटेल हमारे पास हो चुकी है रेडी। अब 42 आ चुका है। अब आखिरी ESS वाला काम करना है, यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर्स, तो वो करके फिर हम हमारा फाइनल टेबल बना देंगे, एनोवा टेबल। सो फाइनल चौथी कैलकुलेशन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर्स। सो ESS इज इक्वल टू TSS माइनस RSS माइनस CSS, ठीक है। सो TSS हमारे पास है 132 - 26 - 42 आ रहा है हमारे पास। सो 132 - 26 - 42, तो वो हमें मिल रहा है 64। तो ESS भी रेडी हो गया बच्चों, सभी वैल्यूज रेडी हो गई अब हमारे लिए। अब हम बना सकते हैं हमारा एनोवा टेबल, ठीक है। तो अब कर लेते हैं वही फाइनल काम।
सो टू वे एनओआर टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम सीधा ही लिख देंगे। सोर्स में हम लिख सकते हैं ड्यू टू रोज या ड्यू टू ऑपरेटर्स, देन ड्यू टू कॉलम्स या ड्यू टू मशीन्स, कॉमन लिखोगे इस तरह से तो भी चलेगा। देन आता है ड्यू टू एरर्स, ठीक है, उसमें तो कोई कष्ट है नहीं, वो तो एरर ही कहा जाता है, कोई भी मेथड हो। टोटल, फिर हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स आता है। सम ऑफ स्क्वायर्स में रो वाला टोटल 26 है, कॉलम का 42 है, TSS वैसे जा चुका है बट फिर भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 132 है और ये आया 64। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिसके अंदर h-1 लिखते थे, h 3 था यानी 3-1 2, देन आता है k-1, k था 4, 4-1 यानी 3, यहाँ पे आया था h-1 इंटू k-1, डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज 2 3 यानी 6, तो 6 + 3 9, 9 + 2 सिंपली उसी तरह से 11 आएगा बट हम यहाँ पे लिखते थे hk-1, सो 12-1 यानी 11, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रेडी हो चुका है। MSS कहते हैं शॉर्ट में, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बच्चों, तो वो ढूंढ लेते हैं अब फाइनली, ठीक है, जिसमें हमारे पास हिस्से तो वही है। सो पहला आएगा हमारा MRSS, दैट इज x कह सकते हैं, दैट इज RSS अपॉन h-1, RSS यानी 26, 26/2 यानी इसे हम कह देंगे 13। सो सिंपल सा हिस्सा है, इसमें ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। x हमारे पास आ रहा है 13। देन दूसरा आएगा MCSS या उसे हम y कहते हैं, CSS अपॉन k-1 कह सकते हैं, दैट इज 42/3 करेंगे हम, ओके, तो ये हमें मिलेगा 14। तीसरा अगर आते हैं MESS है, दैट इज Z, तो ESS अपॉन h-1 इंटू k-1, दैट इज 64/6, तो ये कैलकुलेटर में थोड़ा सा करना पड़ेगा, 64/6 करते हैं तो ये मिलेगा हमें 10.67। तो बच्चों अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो MESS है, तो बाकी के इससे जस्ट मैं लिख देता हूँ, तो MCSS यानी Y जो कि 14 मिला, MESS जिसे हमने Z कहा वो 10.666 यानी 67। तो अब ये दो नंबर्स है, x अपॉन z लेंगे क्योंकि x इज ग्रेटर देन z, y अपॉन z लेंगे क्योंकि y इज ग्रेटर देन z, तो यहाँ पे प्रॉपरली हम काम कर पाएंगे। अब पहला काम होगा फॉर रोज, ठीक है, रोज के लिए पूरी प्रोसेस हम करने वाले हैं पहले, ठीक है, यानी f कैलकुलेटेड है, इसमें मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। x अपॉन z आपको पता है 13/10.67, तो वो हमें हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम सीधा लिख सकते हैं 13/10.67, तो वो मिल रहा है 1.22 और एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा इसके अंदर पहले h-1 आएगा, देन h-1 इंटू k-1 कह सकते हैं। h-1 यानी आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो 2 and 6 ले सकते हैं, और इसके लिए ये हमारी सुधीर पब्लिकेशन की बुक के अंदर उन्होंने टेबुलेटेड वैल्यू दी हुई है। अगर आप चाहो बच्चों तो आप टेबल में से देख के लिखोगे तो भी चलेगा। हमें यहाँ पे 26 की वैल्यू दी हुई है 5.14, सो 5.14 रेडीमेड वैल्यू है ही, सो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 26, f टेबुलेटेड जो है वो हम कह रहे हैं 5.14 एंड देयरफॉर f कैलकुलेटेड जो है इट इज लेस देन f टेबुलेटेड, देयरफॉर h01 इज एक्सेप्टेड, यानी ये जो डेटा हमारे पास है उसमें हम कह सकते हैं देयर इज नो वेरिएशन इन द प्रोडक्शन ड्यू टू ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की वजह से प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा हिस्सा जो अब ऑब्जर्व करना है बच्चों, सेकंड पार्ट यानी फॉर कॉलम्स, उसके लिए हम f कैलकुलेटेड में सेम वे y अपॉन z करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि y इज ऑल्सो ग्रेटर देन z,
सो 14 डिवाइडेड बाय 10.67, तो हमारा f कैलकुलेटर जो है वो अब रेडी हो जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाय 10.67 दैट इज 1.31 आ रहा है, ठीक है। सो 1.31, सो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लिखेंगे k-1, अगेन वैसा ही हिस्सा है h-1 k-1, यानी इसके लिए k-1 हमारे पास 3 है तो 3 होगा। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेबल में देखोगे या फिर हमारी सुधीर पब्लिकेशन की बुक है जो BRM की, उसमें तो दिया हुआ है फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3-6, ठीक है। f जो है टेबुलेटेड वैल्यू है विच इज गिवन एज 4.76। इन बोथ केसेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबुलेटेड है, यानी प्रोडक्शन जो है उसमें ना तो ऑपरेटर की इफेक्ट आती है ना तो मशीन की, ऐसा ये कंक्लूजन हमें कह रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कह रहा है। देयरफॉर H02 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है, दोनों एक्सेप्ट हो रहे हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयर इज नो वेरिएशन, इसमें भी इन प्रोडक्शन ड्यू टू मशीन्स। तो बच्चों क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि तो किस वजह से प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, तो कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, मशीन्स भी बदलते रहते हैं, नए मशीन्स लाओगे तो भी अच्छी इफेक्ट आती है। ऑपरेटर अगर बदल गया, दूसरा ऑपरेटर आ जाएगा, उसको ट्रेनिंग देंगे तो शायद वो रीजन हो सकता है। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी एनोवा जो है वो यूजफुल होता है, ठीक है। तो 1 वे एनोवा देख लिया, 2 वे एनोवा देख लिया। होमवर्क के अंदर बच्चों आपको जो सम करने हैं, जिनके पास ये सुधीर पब्लिकेशन की बुक है, मैंने PDF भी शेयर की हुई है, तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। सम नंबर में आपको दे रहा हूँ, उतने सम आप ट्राई कर लेना, ठीक है। एक तो होमवर्क में आप सम नंबर इस एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सम नंबर एक आप ट्राई करना 8 नंबर का सम ट्राई कर सकते हो, और 2 ही सम दे रहा हूँ। दूसरा जो सम है वो आप इसी तरह का टेबल वाला सम है 11 नंबर, उसमें कोडिंग मेथड लिख के दिया गया है, ना बताया जाए बच्चों तो भी आप कोडिंग मेथड यूज कर सकते हो नंबर्स को छोटा करने के लिए। तो बच्चों ये हुआ हमारा F टेस्ट एंड एनोवा का पार्ट। 3 लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है कि हर एक मेथड के एक दो एग्जाम्पल के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। बाकी तो आपको अच्छे से काम करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, यही हमारा टैगलाइन है ध्यान कॉमर्स की। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, टॉप रिजल्ट लाओ। बाकी हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ भी डाउट आए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रिसर्च से रिलेटेड जो अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे नंबर पे 9924989589 के ऊपर कॉल कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए दर्शन सर का नंबर है और स्टैटिस्टिक्स के लिए, रिसर्च के लिए मेरा नंबर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.